इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक का अंत हो रहा था। एक तरफ एक पूरा साम्राज्य राख बन रहा था और दूसरी तरफ एक शख्स का अंजाम तय होने वाला था। तो चलिए सीधे चलते हैं एडोल्फ हिटलर के आखिरी उथल-पुथल भरे दिनों में। साल था 1945, महीना अप्रैल का। दूसरा विश्व युद्ध अपनी आखिरी दर्दनाक सांसें ले रहा था और यूरोप के ठीक बीच में उस वक्त का सबसे बेरहम साम्राज्य धू-धू करके जल रहा था। और इस पूरी तबाही को रचने वाला वो शख्स कहाँ था? तो हमारी कहानी शुरू होती है बर्लिन से, एक शहर जो कभी नाजी जर्मनी की शान हुआ करता था, लेकिन अब वो सिर्फ आग की लपटों और धुएं में डूबा हुआ था। जरा सोचिए, वही बर्लिन जो बस कुछ साल पहले तक हिटलर की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था, उसकी आलीशान राजधानी अब जलते हुए खंडारों का एक नार्क बन चुका था। हालात कुछ ऐसे थे कि सोवियत तोपों की गड़गड़ाहट एक पल के लिए भी नहीं रुकती थी। दिन रात शहर पर बस मौत बरस रही थी। सड़कें वो तो मलबे की नदियां बन चुकी थीं और इस पूरी कयामत के ठीक नीचे जमीन से 8 मीटर की गहराई में फ्यूरर बंकर की मोटी कंक्रीट की दीवारों के पीछे जिंदगी सिमट कर रह गई थी। रेड आर्मी इतनी पास आ चुकी थी कि उनके हर तोप के धमाके से बंकर की वो मोटी मोटी दीवारें भी कांप उठती थी। शहर के खंडहरों के नीचे उस आदमी का पतन हो रहा था जिसने ये सब शुरू किया था। अब कहानी का फोकस उस तानाशाह पर है जो अब सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान रह गया था। वो इंसान जो कभी अपनी एक आवाज पर लाखों लोगों को काबू कर लेता था, अब बंकर की परछाइयों में एक कांपता हुआ कमजोर आदमी था। 56 साल की उम्र में सालों की थकान, बीमारी और लगातार मिलती हार के बोझ तले वो पूरी तरह कुचल चुका था। उसका बायां हाथ लगातार कांपता रहता था और चाल भी लड़खड़ाने लगी थी। और उसके दिमाग का हकीकत से नाता टूट चुका था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि वो उन फौजी डिवीजनों को हुक्म दे रहा था जिनका वजूद महीनों पहले ही मिट चुका था। मतलब वो एक तरह से भूतों की सेना को आदेश दे रहा था। जनरलों को सच पता था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे जाकर बता दे। ये डर का एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा बुलबुला जिसने उसे कड़वी सच्चाई से पूरी तरह दूर कर दिया था। जैसे जैसे दुश्मन की फौजें करीब आ रही थीं, आखिरी और सबसे गहरा वार अंदर से हुआ। ये वक्त था अंतिम विश्वासघात का। जरा उन झटकों की कल्पना कीजिए। पहले उसके सबसे वफादार लोग ही बर्लिन छोड़कर भाग गए। फिर सबसे बड़ा धोखा, हेनरिक हिमलर, उसका दाहिना हाथ, खुद दुश्मनों से सरेंडर की गुप्त बातचीत कर रहा था। और जैसे ये काफी ना हो, उसी दिन इटली से खबर आई उसका साथी मुसोलिनी मारा गया था। मुसोलिनी को सिर्फ मारा ही नहीं गया था, बल्कि उसकी लाश की सरेआम बेइज्जती की गई थी। ये सुनकर हिटलर ने कहा, मैं जिंदा रहते हुए ऐसा अपमान कभी नहीं सहूंगा। मुसोलिनी का हश्र देखकर हिटलर ने अब अपना आखिरी रास्ता तय कर लिया। अब शुरू होता है अंतिम अध्याय, मौत से शादी और वो आखिरी 48 घंटे। 28 और 29 अप्रैल की रात को जब ऊपर लगातार बम गिर रहे थे, बंकर में एक बहुत ही अजीब सी रस्म हुई। हिटलर ने अपनी लंबे समय की साथी ईवा ब्रॉन से शादी कर ली। 30 अप्रैल की सुबह उसने अपने बचे कुचे स्टाफ को आखिरी बार अलविदा कहा। दोपहर में उसने एक बेहद ठंडा, क्रूर काम किया। अपनी वफादार जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी पर साइनाइड जहर को टेस्ट किया। और फिर दोपहर के करीबन 3 बजे वो और ईवा ब्रॉन अपने कमरे में चले गए। प्लान पहले से ही तय था। कुछ पलों की खामोशी और फिर एक गोली की दबी हुई आवाज आई। दरवाजा खोलने पर हिटलर सोफे पर बेजान पड़ा था। बगल में ईवा ब्रॉन थी जिसने साइनाइड लिया था। उसके आखिरी आदेश के मुताबिक दोनों की लाशों को बगीचे में एक गड्ढे तक ले जाया गया, पेट्रोल से नहलाया गया और आग के हवाले कर दिया गया। और इसी के साथ एक साम्राज्य का, एक पूरे दौर का अंत हो गया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। हिटलर की मौत के ठीक एक दिन बाद उसके सबसे कट्टर प्रचारक जोसेफ गोएबल्स ने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने 6 मासूम बच्चों को जहर देने के बाद उसने और उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। 2 मई को बर्लिन ने हथियार डाल दिए और बस 1 हफ्ते के अंदर यूरोप में जंग आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। लेकिन हिटलर की कहानी उसकी मौत पे खत्म नहीं हुई। सोवियत संघ ने उसके जले हुए अवशेषों को दशकों तक दुनिया से छुपाए रखा और इसी राज ने उन अनगिनत अफवाहों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया जो आज तक जिंदा हैं। एक साम्राज्य तो राख हो गया,
पर सवाल ये है कि क्या नफरत की वो विरासत भी उसी आग में जलकर खत्म हो गई?